ओम। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, पातंजल अष्टांग योग की श्रृंखला के अंतर्गत हम नियमों पर विचार कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने पीछे तप पर विचार किया और आज हम स्वाध्याय को समझने का प्रयत्न करेंगे। परंतु तप के विषय में कुछ और बातें जाननी आवश्यक हैं। तप को क्रिया योग के अंतर्गत गिना गया है। योग दर्शन के द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र में ही क्रिया योग को बताया गया है कि क्रिया योग क्या होता है। तो कहते हैं ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, अर्थात तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग कहलाते हैं। स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को हम आगे देखेंगे। तप के विषय में क्या अतिरिक्त बातें कही गई हैं उसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। कहा न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, अर्थात जो तपस्वी नहीं है उसका योग सिद्ध नहीं होता है। अर्थात ऐसा मनुष्य जो शारीरिक मानसिक तप नहीं कर सकता वो योग के मार्ग में गति नहीं कर सकता। और इसका हेतु बताया, कारण बताया, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यते इति तपसः उपादानम। अर्थात हमारे चित्त में, मन में अनादि काल से अनादि कर्म क्लेश वासना विचित्र प्रकार की कर्मों के संस्कार हैं, क्लेश हैं, वासनाएं हैं, क्योंकि हमारी जीवन यात्रा जो है अनादि काल से चली आ रही है और जब तक हम मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे तब तक चलती रहेगी। तो इसी कारण हमारे चित्त में अनादि कर्म हैं और उनके क्लेश हैं, वासना आदि हैं। तो इसके कारण से हमारे चित्त में ऐसे विषयों का बहुत बड़ा जाल है और वह अशुद्धि है, मलिनता है, वह तप के बिना समाप्त नहीं हो सकती, नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए तप का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। और तप के विषय में हमने और भी एक विचार किया था कि कैसा तप योग्य है और कैसा तप अकरणीय है, नहीं करना चाहिए। तो हमने देखा था कि जो अनावश्यक अकारण ही शरीर को दुख देना तप नहीं कहलाता, परंतु धर्म के मार्ग पर चलना ही तप के अंतर्गत आता है। परंतु तप हम कितना करें, कितने कष्टों को सहन करें, तो इसके लिए यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी अपने व्यास भाष्य में ये कह रहे हैं कि तच्च चित्त प्रसादम अबाधमानम अनेन सेव्यमानम इति मन्यते। अर्थात महर्षि वेदव्यास जी ऐसा मानते हैं कि ये जो तप है वो चित्त के प्रसाद अर्थात मन की प्रसन्नता को बाधित करने वाला नहीं होना चाहिए। हम तप इतना करें कि हमारा मन प्रसन्न बना रहे, अथवा कहें बहुत अधिक अशांत ना हो जाए, मन की प्रसन्नता पूरी तरह समाप्त ना हो जाए, इतना तप हमें करना चाहिए। यद्यपि जब हम शारीरिक रूप से कुछ तप करते हैं तो वहाँ पर मन अपेक्षा से कुछ खिन्न अवश्य होता है, पर वह इतना खिन्न ना हो जाए कि वास्तव में हमारी मूल शांति प्रसन्नता भंग हो जाए। तो ऐसा तप हमें नहीं करना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि अत्यधिक कष्ट सहन करना भी उचित नहीं है। पर यहाँ पर जो कहा गया न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, जो योगी योग के मार्ग में बढ़ना चाहता है और तपस्वी नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार हम देखें न केवल योग अर्थात अपितु सांसारिक जीवन में भौतिक उन्नति प्राप्त करने के लिए या लौकिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए भी तप बहुत ही आवश्यक है। जिसके जीवन में यदि तप नहीं है वह इस संसार में बड़ी सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कुछ बहुत शारीरिक कष्टों को सहन करना आवश्यक है। उचित मार्ग पर चलते हुए, धर्म मार्ग पर चलते हुए जो हमें कष्ट आते हैं, कुछ शारीरिक तप हमें अवश्य करना चाहिए। पर आज के समय में हम देखते हैं कि तप से विपरीत ही एक विचारधारा चल पड़ी है, जहाँ पर भोगों को, विलासिता को महिमा मंडित किया जाता है, जिसके लिए आज शब्द प्रचलित है लग्जरियस, लग्जरी लाइफ। तो कोई वाहन हो, कोई घर हो तो बोलते हैं ये कैसा है, लग्जरियस है। अर्थात
पर्याप्त विलासिता से युक्त है, तो वो जो जीवन शैली है वो हमें तप से दूर ले जा रही है, योग के मार्ग से दूर ले जा रही है। हम नहीं कहते कि जीवन में सुख सुविधाएं होनी चाहिए, पर अनावश्यक सुख सुविधाएं नहीं होनी चाहिए, और सुख सुविधाओं के रहते हुए भी व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य तप करना चाहिए, अन्यथा वह जीवन में विशिष्ट उपलब्धियां, विशेष बड़ी उपलब्धि, सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकता। अब हम पुनः अपने विषय पर आते हैं, आगे का विषय लेते हैं। आगे हमारा विषय था स्वाध्याय। तो स्वाध्याय किसे कहते हैं, तो इस विषय में यहाँ इसी क्रम में भी कहा गया है, दूसरे पाद के प्रारंभ में भी, कि स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। स्वाध्याय क्या है कि प्रणव अर्थात ओम, परमात्मा का जो मुख्य निज नाम है, उस ओम आदि पवित्र नामों का जप करना एवं मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। तो मोक्ष शास्त्र क्या होते हैं, जो हमें इस जन्म मृत्यु दुखद जन्म मरण के क्रम से छुटा करके मुक्ति की, ईश्वर की प्राप्ति कराने में जो सहायक ग्रंथ हैं उन्हें मोक्ष शास्त्र कहते हैं। तो इसी प्रकार की पंक्ति जब हम नियमों को देखते हैं, वहाँ पर भी महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं नियम की परिभाषा में कि स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्र नाम अध्ययनो प्रणव जपो वा। तो यहाँ पर विचार करना है कि स्वाध्याय ऐसे किसी भी पुस्तक को पढ़ना स्वाध्याय नहीं कहलाता है। जो हमें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाने वाला है, ईश्वर के मार्ग की ओर आगे बढ़ाने वाला है, ऐसे जो ग्रंथ हैं, ऐसे जो पुस्तकें हैं, तो वे ही मोक्ष शास्त्र कहलाएंगे और उनका अध्ययन ही स्वाध्याय कहलाएगा। अन्य किसी भी ऐसे आजकल जैसे प्रचलित है कि बहुत सारे जो उपन्यास होते हैं, नोवेल होते हैं, अनावश्यक अनाप शनाप व्यर्थ की बातें, कहानियाँ उनमें भरी होती हैं और उनको पढ़ते पढ़ते घंटों व्यर्थ किए जाते हैं, वो सब स्वाध्याय के अंतर्गत नहीं आएगा। और प्रणव का जप, ओम नाम ईश्वर का मुख्य नाम है, तो ओम का जप करना ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। तो इसे भी हमें करना चाहिए और योग के मार्ग में बढ़ना चाहिए। जीवन में भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए भी, सांसारिक सफलताओं को प्राप्त करने के लिए भी योग के मार्ग पर चलना आवश्यक है। योग केवल साधु संन्यासियों, तपस्वियों, वैरागियों के लिए नहीं है, योग मानव मात्र के लिए सहायक है, उसका सभी को अनुष्ठान करना चाहिए। अब स्वाध्याय से लाभ क्या होगा, तो इसके लिए भी महर्षि पतंजलि जी स्वयं कह रहे हैं। वे कहते हैं स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः, कि स्वाध्याय करने से जो स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति है उसके साथ में उसके इष्ट देवताओं का सम्मिलन हो जाता है, वो अपने इष्ट देवताओं से मिल पाता है। तो वे इष्ट देवता क्या हैं, तो यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी व्यास भाष्य में कहते हैं, वे कहते हैं देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनम गच्छन्ति कार्ये च अस्य वर्तन्ते इति। तो संस्कृत साहित्य में और वैदिक वाङ्मय में यदि हम देखेंगे तो वहाँ पर देव किन्हें कहा गया है, जो धार्मिक होते हैं, विद्वान होते हैं, उन्हें ही देव कहा जाता है। विद्वांसो वै देवाः सत्यम वै देवाः, जो सत्यवादी हैं, विद्वान हैं, धार्मिक हैं, वे देव कहलाते हैं। तो यहाँ कहा देव, ऋषि और सिद्ध पुरुष जिन्होंने विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करी हैं अथवा योग की विभूतियों को प्राप्त किया है, ऐसे लोग, ऐसे जन उस स्वाध्यायशील मनुष्य के दर्शन की ओर आ जाते हैं, अर्थात उस स्वाध्यायशील मनुष्य की संगति को प्राप्त होते हैं और उसके कार्यों में वे सहायक होते हैं। ये सामान्य सी बात है। यदि आप धार्मिक ग्रंथों का, योग के अनुकूल ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, तभी आप भी विद्वानों की संगति कर पाएंगे और विद्वान भी आपको योग्य मानकर अपनी संगति प्रदान करेंगे, आपसे विद्वान भी मिलना चाहेंगे, तो जिससे कि हमारा कल्याण होगा। जो स्वाध्याय नहीं करता है, जिसकी धर्म में रुचि नहीं है, जिसको अध्यात्म का मार्ग अच्छा नहीं लगता, उसे ऐसे विद्वान धार्मिक लोग क्यों मिलेंगे, उससे वो मिलना नहीं चाहेंगे और वह व्यक्ति भी उनसे नहीं मिलना चाहता। तो मुख्य तात्पर्य है कि जो स्वाध्यायशील होता है उससे इस प्रकार के
श्रेष्ठ पुरुष जो विद्वान हैं, धार्मिक हैं, ऋषि हैं, योगी हैं, वे मिलते हैं और उसको यदि किसी कार्य में, अपनी साधना के मार्ग में कोई बाधा आ रही है तो उसकी वो सहायता भी करते हैं और उससे उनको सहयोग प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि स्वाध्याय के न होने से हानियां क्या होती हैं। तो मित्रों, धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माताओं, स्वाध्याय के न होने का बहुत बड़ी हानि हमारे इस मानव समाज ने झेली है। जब करोड़ों वर्षों से, लाखों वर्षों से अक्षुण्ण चली आ रही हमारी वैदिक परंपरा स्वाध्यायशील थी, मानव समाज स्वाध्यायशील था, तो वैदिक सिद्धांत थे, लोग उत्तरोत्तर उन्नति करते जा रहे थे और अपने लक्ष्य की ओर, ईश्वर की ओर, मुक्ति की ओर सीधी दिशा में अच्छी प्रकार बढ़ रहे थे। परंतु जब समाज में मानवों ने स्वाध्याय को छोड़ दिया, तब वेद विरुद्ध मतों का आविर्भाव हुआ। यही कारण है कि जब महाभारत के बाद इस समाज में स्वाध्याय की न्यूनता हुई, लोगों में शंकाएं उत्पन्न हुई, वैदिक ज्ञान, वैदिक सिद्धांतों की जानकारी न्यून हुई, तभी वेद विरुद्ध मत, जैन और बौद्ध मतों का प्रादुर्भाव हुआ और ये परंपरा, बिगाड़ की परंपरा यूं ही चलती गई। स्वाध्याय जितना घटता गया, ऐसे ही नए नए मत, वेद विरुद्ध मत आते गए और जितना वेद विरुद्ध मत फैलेगा उतने दुख फैलेंगे। इसी क्रम में फिर आगे ईसाई मत, इस्लाम मत और भी बहुत सारे मत आए। और न केवल ये ही, आज हमारे सनातन के अंदर भी बहुत सारे तथाकथित धर्म गुरु उपज रहे हैं। वे अपने नए नए सिद्धांत, नई नई बातें ला कर के लोगों के समक्ष रख रहे हैं। लोग दिग्भ्रांत हो रहे हैं और आपस में वैर कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी कहा करते थे कि जब विद्वानों में ऐकमत्य होगा, विद्वान लोग परस्पर मिलकर के रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो ये समाज भी संगठित रहेगा, उन्नति की ओर बढ़ेगा। पर आज जो कथित रूप से धर्मगुरु हैं, आचार्य अपने आप को मानते हैं, या जो भी अलग अलग मतांतर के मठाधीश और कथावाचक आदि लोग हैं, इनके पीछे लाखों हजारों लोग जुड़े होते हैं और इनके अपने मतों में बहुत विरोध होता है। इस कारण से इनके जो अनुयायी हैं वे भी आपस में लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, वैर करते रहते हैं। ये स्वाध्याय न करने का सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ी हानि है। हमने पीछे देखा कि स्वाध्याय के अंतर्गत प्रणव जप को भी कहा गया है। तो चारों वेद, उपनिषद, दर्शन, सभी स्थानों पर प्रणव अर्थात ईश्वर के मुख्य निज नाम ओम की बड़ी महिमा गाई गई है और उस ओम के जप का ही मुख्य विधान बताया गया है। परंतु आज आप देख लीजिए, कोई आज प्रेमानंद जी जैसे महाराज हो गए, वो कहते हैं राधे राधे नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, इसके कहने से ही आप तर जाएंगे और इसका ही जाप करना बहुत बड़ा तप है। अब आप देखिए कि वैदिक वाङ्मय की तो बात छोड़ दीजिए, भागवत जैसे पुराणों में भी राधा जैसे कोई शब्द नहीं मिलता, परंतु ये दुराग्रही लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं और इसी प्रकार अनेक गुरु बनते रहते हैं और जिनसे विचार मिलता है वो उनके भक्त हो जाते हैं और फिर जिनके साथ विचार नहीं मिलता वे उसके वैरी हो जाते हैं, शत्रु हो जाते हैं। तो इससे समाज में विघटन पैदा होता है। इसी कारण हम देख रहे हैं कि आज हमारा सनातन समाज संगठित नहीं हो पा रहा है। उसका मुख्य कारण है अलग अलग वेद विरुद्ध मतांतरों का होना। देखिए, स्वाध्याय आजीवन करना चाहिए। इसीलिए जब ब्रह्मचारी स्नातक हो जाता है, समस्त शास्त्रों को भी पढ़ ले, परंतु फिर भी उसे यह उपदेश दिया जाता है कि आप जीवन में स्वाध्याय को कभी भी मत छोड़ना। इसीलिए आचार्य उसे उपदेश करता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम मां प्रमदितव्यम, अर्थात स्वाध्याय और प्रवचन में कभी भी प्रमाद मत करना, स्वाध्याय अवश्य ही करते रहना। बात है कि नाम जप करने से क्या होगा। यदि हम ईश्वर के बताए आदेशों, उसके बताए गए निर्देशों, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और उससे विरुद्ध आचरण करेंगे तो कोई भी नाम हमें तार नहीं सकता, कोई भी नाम हमें दोषों से मुक्त नहीं कर सकता।
उसके लिए आवश्यक है कि हम ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप चलें, तभी हम मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं, धर्म के मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवन में यदि सुख चाहिए तो वो धर्म से ही मिलेगा। धर्म अनर्गल बात नहीं है, धर्म अनावश्यक नहीं है। यदि सुख चाहिए तो धर्म की ओर बढ़ना आवश्यक है। तो धर्म के मार्ग पर हम सुख के मार्ग पर तभी बढ़ सकते हैं जब ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। और ईश्वर की आज्ञाओं का ज्ञान हमें वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने से, दर्शनों के, उपनिषदों के पढ़ने से ही होगा। तो एक तो बात है कि यदि हम ईश्वर आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो हम किसी भी नाम का जप करते रहें, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तथापि उन आज्ञाओं का पालन करते हुए भी जब नामों की बात आती है तो वेद आदि शास्त्र और उपनिषद, दर्शन सभी ओम की ही महिमा गाते हैं। ओम ही सबसे बड़ा नाम है, ओम ही सर्वश्रेष्ठ है। परंतु हमारे अनेक साधु बाबा ऐसे हो चुके हैं, गुरु ऐसे हो चुके हैं जो कोई राधे राधे को ही सर्वश्रेष्ठ बताता है, कोई श्री कृष्ण के ही नाम को ही सर्वश्रेष्ठ बताता है, कोई विष्णु जी को ही ईश्वर मान के बैठे हैं, विष्णु नाम ही जप रहे हैं, कोई शंकर नाम पर ही पूरे मस्त हो चुके हैं, कोई राम पर। तो ये जो आपस में मतभेद है ये हमें दिशा विहीन कर रहा है, ईश्वर के मार्ग से च्युत कर रहा है। इसलिए स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है। मैं आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दीजिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है, आप गीता का ही ठीक से स्वाध्याय कर लीजिए, उसमें बहुत सी बातें आपको अच्छी मिलेंगी। यद्यपि गीता में जो मिश्रण है, जो गलत बातें हैं, उनका विरोध आपको जानने को मिल जाएगा, पर यदि आप सत्यग्राही हैं तो आप वहाँ से भी तत्व को जान सकते हैं। और यदि और आगे बढ़ना चाहते हैं तो वेदों से लगा के, चारों वेदों से लगा करके दर्शन उपनिषदों का जो मुख्य निचोड़ है, उन पूरे वैदिक सिद्धांतों को यदि आप एक साथ सटीक समझना चाहते हैं तो एकमात्र ग्रंथ हमारे पास जो उपलब्ध है आधुनिक युग में वह है सत्यार्थ प्रकाश। उसका स्वाध्याय करें, आपको धर्म का सटीक ज्ञान अवश्य होगा। और आप लोगों से एक विशिष्ट निवेदन मैं करना चाहूँगा कि आप जिस भी गुरु को, विद्वान को, बाबा को, संत को मानते हैं, ठीक है, मानते रहिए, पर मन में प्रश्न उठाना प्रारंभ कर दीजिए। जब वे लोग कुछ भी ऐसी बात कह देते हैं और वो कहते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है और आप लोग मान लेते हैं, पर आप लोग स्वयं भी तो जाकर के देखिए जरा, स्वाध्यायशील बनिए। वे जिस शास्त्र का नाम लेते हैं उस शास्त्र तक पहुंच बनाइए, उस शास्त्र को खोल करके देखिए। और यदि कोई ऐसा ही कह देता है कि शास्त्र में ऐसा लिखा है तो आप लोगों को प्रश्न करने का अभ्यास बनाना होगा, आप लोगों को प्रश्न करना सीखना होगा अपने गुरु से, प्रवचनकर्ताओं से, कथावाचकों से, मंडलेश्वरों से और मठाधीशों से। आप पूछिए कि गुरुवर आप जो बता रहे हैं ये शास्त्र में लिखा है तो बताएं तो कौन से शास्त्र में ये लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा है। जब आप ये प्रश्न करना शुरू कर देंगे, परंतु इस प्रश्न को करने के लिए आपको स्वाध्यायशील बनना होगा। यदि सनातन धर्म को बचाना है, सब पूरे मानव समाज को सुखी रखना है, स्वयं सुखी रहना है, तो स्वाध्याय ही एकमात्र उपाय है। तो इसलिए हम सभी मानव मात्र को, सनातनी समाज को स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। स्वाध्याय से ही हम श्रेष्ठ पुरुषों की संगति कर सकते हैं, अपने प्रयोजन की सिद्धि कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के क्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों को ये चलचित्र अच्छा लगा हो तो आप लोगों से निवेदन है कि इसे अधिक से अधिक पसंद कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए। वैदिक शंखनाद चैनल की सदस्यता अवश्य लीजिए, उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसका अनुकरण करना, फॉलो करना ना भूलिए। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। और वैदिक शंखनाद व्हाट्सएप समूह से यदि जुड़ना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। और अरट्टई के माध्यम से जुड़ने के लिए इस संख्या के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आप लोगों ने चलचित्र को यहाँ तक सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते जी। ओम।